अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि 19 मई को होने वाली बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस की क्या लेटेस्ट अपडेट है। इससे पहले इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस और NCOC के इजलास में ये फैसला किया गया था कि मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। इसके बाद मुल्क भर में तालीमी इदारों को खोलने और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स की तारीखों के हवाले से अगली बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस 18 मई को होनी थी, लेकिन कल 18 मई को सिर्फ NCOC का इजलास ही हो सका और बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस ना हुई। इसके बाद ये पता चला कि ये कॉन्फ्रेंस 18 मई की बजाय अब 19 मई को होगी, लेकिन आज जब 19 मई आ चुकी है तो अब ये पता चला है कि वज़राए तालीम की मसरूफियात की वजह से ये मीटिंग आज भी नहीं हो सकेगी, लेकिन ये मीटिंग 23 मई से पहले किसी भी तारीख को हो सकती है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से 23 मई तक तालीमी इदारे बंद करने का फ़ैसला किया गया था, तो उससे पहले मीटिंग करके ये फ़ैसला किया जाना है कि क्या 23 मई के बाद तालीमी इदारों को खोला जाए या कि छुट्टियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंसेस को डिले करने के पीछे शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि अभी किसी हतमी नतीजे पर पहुँचा ही नहीं जा सका है। हो सकता है कि सूबों की तरफ से तजावीज़ मुकम्मल ना की जा सकी हों, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पर मौजूद है जहाँ उसके लिए फ़ैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर अगली बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला कर लिया जाता है कि तालीमी इदारों को खोल दिया जाए, तो उस पर भी लोगों की तरफ से बेशुमार तनकीद आएगी, क्योंकि आपके जो बड़े शहर हैं लाहौर और कराची वगैरह, यहाँ कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की रेशो 23% और इवन 26% तक भी जा पहुँची है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर तालीमी इदारे खोलने का फ़ैसला किया जाता है तो ऑब्वियसली इस फैसले के ऊपर तमाम लोगों की तरफ से और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की तरफ से तनकीद की जाएगी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर तालीमी इदारे बंद रखने का फ़ैसला किया जाता है और छुट्टियों में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है, तो इससे भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा जो हैं वो एतराज़ करेंगे कि हमारे बोर्ड इम्तहानात सर पे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और हमने पूरे साल में कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस भी अटेंड नहीं की हुई, तो जल्द से जल्द तालीमी इदारे खोले जाएँ। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से भी हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए। तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो उस केस में उल्टा इल्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही आएगा। तालीमी इदारे खोलने के फ़ैसले पर भी और छुट्टियों में मज़ीद इजाफा करने के फ़ैसले पर, दोनों सूरतों में ही गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसा फ़ैसला मुमकिन नहीं है जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स रजामंद हों। इसलिए अगली मीटिंग जब भी होती है और उसमें जो भी फ़ैसला किया जाता है तो डेफिनेटली उसके बाद फिर वही काम होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ़ैसला होता है तो प्लीज़ आप शफ़क़त महमूद साहब को किसी किस्म की जो है वो वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल ना किया करें सोशल मीडिया के ऊपर, एटलीस्ट उनको टारगेट ना किया करें। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो एक भले मानस आदमी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बुज़ुर्ग आदमी हैं। अगर आप उनकी उम्र देखें तो वो 70 साल से ज़्यादा के करीब होगी। आजकल के जो टीन एजर्स हैं उनके दादा या नाना के बराबर उनकी उम्र है, तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे वो उनको गालियां दें। अब ये तो कोई बात ना हुई कि आपकी मर्ज़ी के अगर फ़ैसले हो रहे हैं तो आप उन्हें हीरो करार दे दें और उन्हें अगला वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दें, और अगर आपकी पसंद के मुताबिक फ़ैसला ना हो तो आप उनको गालियां देना शुरू कर दें। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये किसी एक पर्सन का डिसीजन नहीं होता। ये तमाम वज़राए तालीम जितने भी आपके मुल्क भर के एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उन सब की मशावरत के बाद ही फ़ैसला किया जाता है। और जब 40-50 लाख स्टूडेंट्स हों और उनके पेरेंट्स और टीचर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स, तो ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के मुताबिक फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो जो शख्स उस पोजीशन पर मौजूद होता है तो सिर्फ वही इस चीज़ को जान सकता है। हम सिर्फ यहाँ बैठे हुए सिर्फ तनकीद कर सकते हैं कि जी ऐसा क्यों नहीं हुआ और ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पूरी रिसर्च और सोच विचार करने के बाद, और NCOC की तरफ से जो डेली बेसिस पर कोरोना वायरस के केसेस की रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं उनको जहन में रखते हुए किया जाता है। तो आज 19 तारीख हो गई है, तो डेफिनेटली 20, 21 या 22 इन 3 तारीखों में से किसी एक दिन अगली बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, जिसमें यह बता दिया जाएगा कि तालीमी इदारे कब खोले जाएंगे, और इसके साथ ही साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स का शेड्यूल भी बता दिया जाएगा। अगर यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से मैं थोड़ी अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ तो जो मुल्की सूरत हाल इस वक्त लग रही है और जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है
कि अब गवर्नमेंट के लिए बोर्ड इम्तिहानात कंडक्ट करवाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल भी कुछ इसी से मिलती जुलती सिचुएशन थी कि मई और जून के महीने में तकरीबन इतने ही केसेस थे, बल्कि इस साल तो पिछले साल की निस्बत भी केसेस की तादाद ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में इतनी ज़्यादा तादाद के स्टूडेंट्स के बोर्ड इम्तिहानात कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर अचानक से कोरोना वायरस के केसेस डाउन हो जाएं तो वो एक अलग बात है। कोरोना वैक्सीनेशन भी अगर हो रही है तो उससे भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रातों रात जो है वो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह ईद के मौके पर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद काफ़ी कम हो गई थी, तो उसके बाद एकदम से फिर ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आवाम की तरफ से कोरोना SOPs का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि जून या जुलाई के महीने में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तिहानात लिए जा सकते हैं, जबकि तलबा की तादाद 40 से 50 लाख के करीब हो। फिर इसमें हालात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल प्लान्स जो हैं वो ज़ेर गौर होंगे, और उनमें ज़ाहिर बात है उनकी अव्वलीन तरजीह तो यही होगी कि तमाम क्लासेस के बोर्ड इम्तिहानात लिए जा सकें। लेकिन अगर हालात इजाज़त ना देते हुए तो फिर उसमें ये होगा कि सिलेक्टिव क्लासेस के इम्तिहानात लिए जा सकते हैं, और इवन उस इतनी भी अगर हालात ख़राब हो गए तो फिर फाइनल ऑप्शन ये होगी कि जिन क्लासेस के इम्तिहानात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके भी सिर्फ स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स के ही इम्तिहानात लिए जा सकें। याद रखिएगा कि अभी कुछ भी फ़ाइनल नहीं है, ये सब कुछ हालात के ऊपर डिपेंड करता है। हालात यकदम ठीक हो जाते हैं तो तमाम क्लासेस के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। हालात अगर मीडियोकर रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो हो सकता है कि सिलेक्टिव क्लासेस के इम्तिहानात लिए जा सकें। लेकिन अगर इसी तरह से कोरोना वायरस के पॉजिटिव रेशो वो बहुत ज़्यादा रहती है तो फिर मैं समझता हूँ कि इवन चंद क्लासेस के और उनके भी चंद सब्जेक्ट्स के ही इम्तिहानात लिए जा सकेंगे। बहरहाल होने को कुछ भी हो सकता है। तमाम की तमाम ऑप्शंस आपके सामने डिस्कस कर दी हैं, लेकिन आप इनमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर अपना माइंड सेट मत कर लीजिएगा, बल्कि हर तरह की अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। ना तो आप इस उम्मीद पर पढ़ना छोड़ दें कि बोर्ड इम्तिहानात कैंसिल हो जाएंगे, और ना ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दें कि भाई सिर्फ उन्हीं के पेपर होने हैं, बल्कि अपनी तैयारी 100% रखें। एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जब भी होगी और उसमें जो भी मामला तय पाते हैं उनसे मुताल्लिक अगली वीडियोज़ में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया जाएगा।